नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो एकादशी आने ही वाली है, तो आज बात करेंगे एकादशी पर ही, वो भी रंग भरी एकादशी। होली से पहले जो एकादशी आती है वो रंग भरी एकादशी होती है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि जो एकादशी है ये रंग भरी कब आती है, इस दिन किस किस की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। तो जो ये रंग भरी एकादशी है ये 25 मार्च को है। तो जो भी कृष्ण भक्त हैं वो 25 मार्च को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। या फिर सब लोग बोलते हैं कि मैम जो एकादशी का व्रत है अगर एक बार कर लिया तो क्या हर बार करा जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जब आपका मन चाहे एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। और जब आपका मन चाहे, जैसे आपको कहीं जाना है, तो एकादशी के व्रत को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन नियमों का पालन करें कि एकादशी के दिन चावल ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रंग भरी एकादशी को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। तो रंग भरी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो होती ही होती है, हर एकादशी में ही होती है, लेकिन साथ साथ इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो ये एकादशी कुछ इसलिए भी खास हो जाती है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि इस एकादशी में भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर, यानी कि रंग भरी एकादशी के दिन, जो भगवान शंकर है माँ पार्वती को काशी लेकर आए थे, वो भी पहली बार। तो शिव भक्तों के लिए ये एकादशी बहुत ही खास हो जाती है। तो रंग भरी एकादशी के दिन से ही वाराणसी में जो होली का पर्व है वो शुरू हो जाता है और एकादशी से लेकर 6 दिन तक ये होली का पर्व चलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है इस एकादशी के दिन। तो मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। और इस एकादशी के दिन, यानी कि रंग भरी एकादशी के दिन, आंवले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जो एकादशी है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है और उन्हें ये व्रत बहुत प्रिय है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी को पुण्यदायिनी, मोक्षदायिनी कहा गया है। तो ऐसी मान्यता भी है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनको मानसिक शांति देते हैं, उनको आत्मिक शांति भी देते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि उन्हें भक्ति का वरदान मिलता है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो जैसा कि हर बार बोलती हूँ, दशमी तिथि से ही एकादशी का जो पालन है शुरू हो जाता है। तो दशमी के दिन शाम को दिन ढलने से पहले भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, चावल खिचड़ी वो भी ना खाएं, क्योंकि घर में भी ना बनाएं शाम को, क्योंकि अगर घर में बन जाती है तो कई बार उसे खाया भी जाता है। तो जैसे आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, फिर कई बार कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम मैंने तो खाना खा लिया, क्या मेरा व्रत टूट गया? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। तो कोशिश यही करें कि दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। अगर आपने दिन ढलने के बाद भी भोजन करना है तो आप बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। और दशमी तिथि की रात को थोड़ा सा भजन कीर्तन करके सोएं। ठाकुर जी के आगे अगर अखंड दीपक लगाना चाहते हैं तो दशमी तिथि की रात को जब आप पूजा करेंगे, यानी कि शाम की जब संध्या पूजा करेंगे, अपने आप को स्वच्छ करके मुंह हाथ धो के अखंड दिया जलाएं। तो थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लें। ये दशमी तिथि की पूजा हो गई। फिर बात कर लेते हैं एकादशी तिथि की।
एकादशी की तिथि में सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। जहां आपने पूजा करनी है वहां अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। अलग चौकी लगाना चाहते हैं अलग चौकी लगा सकते हैं। कलश स्थापना करना चाहते हैं ये टोटली आपकी इच्छा है, कर सकते हैं। और अगर आपने कलश स्थापना नहीं करनी तो उसे भी आप छोड़ सकते हैं। टोटली फिर बोलती हूँ आपके भावों पर और आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो पूजा के लिए आप चौकी लगाएं या घर के मंदिर में ही पूजा करें। ठाकुर जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। उनको खीर का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं। पीले फूल अर्पित करें उन्हें और देसी घी का दिया लगाएं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर लोग कुछ ने पूछा था कि क्या विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ किया जाता है क्या एक बार में ही बोला जाता है या रुक रुक कर उसे बोल सकते हैं? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो भी पाठ किया जाता है आप उसे एक बार में ही पढ़ेंगे। आप हरि स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। पूजा करें, आरती करें, फिर उसके बाद आप एक माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की करें। उसके बाद रंग भरी एकादशी की जो कथा है वो कथा करें। तो पूजा करने से पहले आपको संकल्प भी लेना होगा कि आपने जो व्रत है वो कैसे करना है। तो जो भी व्रत का संकल्प लें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार लें। निर्जला रखना है, फलाहार रखना है, नमक वाला खाना है। तुलसी जी में दिया लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी जी में शाम को भी दिया जरूर लगाएं। तो जो ठाकुर जी को भोग लगेगा भोग आपको फलाहार ही लगाना है। दान भी आपको फलाहार देना है। दूध का दान दे सकते हैं, फलों का दान दें। ठाकुर जी के भोग में उनको फल दें, दूध दें। खीर का भोग लगा सकते हैं, जिसमें अनाज ना हो उसी चीज़ का भोग लगेगा गोपाल जी को भी। और जो आपके पास अगर युगल जोड़ी है राधा कृष्ण उनके भी फलाहार का ही भोग लगेगा। फलाहार में आप कुट्टू के पकोड़े, आलू का हलवा या कुट्टू की रोटी जो भी आपकी इच्छा है वो बना सकते हैं। दान भी आपको उन्हीं चीज़ों का देना है। जो भी दान दें दान में आपको दक्षिणा जरूर देनी है। तो फिर ये तो हो गया कि खाना भी क्या खाना चाहिए। पूजा तो इस दिन एक स्पेशल पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शंकर की भी खास तौर पर पूजा की जाती है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। तो सुबह जो पूजा करेंगे उसके बाद आप अपने घर से ही एक जल का लोटा भरकर लेके जाएंगे। अगर आपने घर के मंदिर में ही पूजा करनी है तो ठीक है, घर से ही पानी लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप घर के पास में कोई मंदिर है वहाँ जाकर आपको पूजा करनी है तो पूरी एक प्लेट लगाएंगे। उसमें आपको एक पानी का लोटा लेना है, फूल लेने हैं, बेलपत्र लेने हैं और आपको थोड़ा सा अबीर और थोड़ा सा गुलाल भी लेना है। तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वैसे तो सबसे सरल यही है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जाप करते हुए शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, उन्हें चंदन लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उन्हें अबीर और गुलाल चढ़ाएं। तो ये होगी शंकर भगवान की रंग भरी एकादशी के दिन खास पूजा। जो भी आपकी मनोकामना है अपने शंकर भगवान के आगे, अपने ठाकुर जी के आगे रखें तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। फिर एकादशी की शाम की पूजा है वो भी आपको बड़े विधि विधान के साथ करनी है। जैसे सुबह आपने पूजा करी है ऐसे ही आपको शाम को भी पूजा करनी है, क्योंकि उस दिन आप अपने ठाकुर जी को भी रंग लगा सकते हैं, क्योंकि रंग भरी एकादशी है। ठाकुर जी के आगे भी आप थोड़े से गुलाल और रंग रखें। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी पर थोड़ा सा गुलाल जरूर लगाएं एकादशी के दिन। और विग्रह मार्बल का है तो उनके ना लगाएं, कहीं रंग लगने का डर रह जाता है कि कहीं वो कलर छूटे ना उन पर से। मार्बल का तो विग्रह पे तो आपको कलर लगाना ही नहीं है। तो अगर आपके पास पीतल का विग्रह है तो उनके आप वो कलर लगा सकते हैं। बाकी जल्दी ही आपको होली पर वीडियो मिलने वाली है। और फिर शाम को आप पूरे विधि विधान से जैसा मैंने आपको बताया पूजा करें। तो फिर आपको एकादशी की रात को भी भजन कीर्तन करके सोना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि पूरी रात जागरण करना चाहिए, अगर नहीं भी कर सकते तो रात के 12 बजे तक थोड़ा सा भजन कीर्तन जरूर करें। फिर बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठें, अपने मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। तो जो पूजा अर्चना फूलों से करें और ठाकुर जी के आगे धूप दीप से पूजा करें। कलश आपको वहीं रखे रखना है। तो पूरे विधि विधान से पूजा करें द्वादशी के दिन भी सुबह उठकर। तो द्वादशी के दिन आपको चावल का दान करना है। ठाकुर जी के लिए चावल से बनी हुई चीज़ का भोग लगाना है। तो जो भी दान दें दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद जो अखंड दिया आपने लगाया हुआ उसके अंदर घी
अगले दिन ना डालें इतना, क्योंकि वो उसको वहीं बढ़ने देना है। और जो आपने कलश स्थापना की हुई थी वहाँ का वो आप कलश उठाएंगे, पौधों में पानी दे देंगे। जो नारियल है उसको या तो आप किसी पास के मंदिर में दे आएं या घर पर ही प्रसाद के रूप में आप उसे ले सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे जो नारियल है वो घर में यूज़ नहीं किया जाता, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप मंदिर में रोज़ाना इतने लोग नारियल देकर आते हैं, नवरात्रों में किसी बड़े मंदिर में जाते हैं तो आपको ही प्रसाद के रूप में वो नारियल मिलता ही है ना, जो लोग चढ़ाकर आ रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, तो उस नारियल को आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले, सारी पूजा की विधि बता दी, सब कुछ बता दी। अब बता देती हूँ कि आपको जो पारण का समय है वो कब है। तो पारण का समय है 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर सुबह 8:21 तक है। तो आपको इस दौरान अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये रंग भरी एकादशी की जो पूजा विधि है जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।